हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोजी सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति। ये हम बीपीएससी वाली बुक से देख रहे हैं, घटना चक्र से। इसके पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ टॉपिक कंप्लीट कर लिया। आज हमारा 1857 की क्रांति से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे और फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? देखो, अंग्रेज जो थे ना, वो भारतीय सेना में जो चर्बी से वाली कारतूस थी उसको चलाने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किए थे? तो ये किए थे दिसंबर 1856 में। तो इसका राइट क्वेश्चन होगा ऑप्शन बी, आंसर जो होगा ऑप्शन बी। अगला है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी ना, याद करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेरठ से हुआ था। अगला है 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से। ये तो हमने देख लिया। ये तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार रिपीट हुए हैं जो क्वेश्चन, वही है। अगला है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन था? कैनिंग। कैनिंग जो था 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसके बाद आता है, निम्न में से ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का मतलब क्या कारण नहीं था? इसमें से सबसे पहले ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता। मतलब देखो, अधिकारियों की जो थी अक्षमता थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो सब आप लोग को सबको पता है कि किसने किया था। तो कुंवर सिंह ने किया था, जगदीशपुर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में मतलब नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये भी पता है हमें, बिहार से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, यही क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के आया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए, 2020 में भी पूछा हुआ है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो लखनऊ में किसने किया था? बेगम ऑफ अवध ने किया था। और लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध ने किया था। अगला है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो ये कहाँ से हुए थे? याद रखिएगा, आरा से। आरा से। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, जगदीशपुर की किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतियों का नेतृत्व किया था? तो किसने? कुंवर सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, कुंवर सिंह राजा थे, ये कहाँ के? जगदीशपुर के राजा थे ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। जगदीशपुर के राजा कौन थे? देखो, ये कितनी बार घुमा घुमा के दिया है। तो कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इनमें से 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग कौन कौन लिए थे? देखो, याद रखिएगा। सब नाना साहेब कानपुर से लिए थे, ये सही बात है। बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए थी, ये भी सही बात है। मौलवी अब्दुल्ला अहमदुल्ला ये भी लिए थे, ये भी। बेगम जीनत महल इन्होंने भी लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। इसका राइट जो होगा ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वो थे राजपूत कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है, 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 से लेके 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था? तो क्या था बिहार वाला? याद रखिए, जगदीशपुर था। ठीक है, ये जगदीशपुर केंद्र था। अगला, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन जो था, मौलवी अब्दुल्ला था। अंग्रेजों ने ये भी मतलब की घोषणा कर दिया था, अगर इसको किसी ने पकड़ के दिया तो उसको हम पैसे भी देंगे, इनाम भी रखा गया था। सबसे कट्टर दुश्मन यही था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा है? मीर तकीर या जोक, तो या फिर गालिब, तो या इकबाल। तो गालिब जो थे उन्होंने देखा था अपनी स्वयं आंखों से। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? देखो, तात्या टोपे का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हमारा। अगला है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो इनका मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। इनको लड़ते लड़ते वहीं पे इनका मतलब डेथ हो गया था, तो ग्वालियर में। अगला, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। देखो भाई, जमींदार जो थे ना, वो लोग भाग नहीं लिए थे, ये बात याद रखिएगा। जमींदार नहीं भाग नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सेकेंड और द फोर्थ। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। इसमें देखो सही है ये। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटावा के महाराजों और उनके साथी जमींदारों ने आदमी से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं की थी। अगला है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराज और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की देखो, पहला वाला ही सही था, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
अगला 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले था ये दानापुर भी था, पटना भी था, मुजफ्फरपुर भी था, आरा भी, लेकिन कौन नहीं था? तो मुंगेर। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मुंगेर जो था वो अप्रभावित रहा। अगला 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो कौन किसको भेजे थे? इसमें से जनरल हेविट, ह्यूरोज, इसमें से ये लोग कोई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा? ई। देखिए बीपीएससी टीचर में आया था, 2023 में आया था। किसमें? 2023 में। अगला 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम ऑफ अवध जिनको हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो देखो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, कोई मतलब प्लानिंग नहीं था और कोई ऐसा लीडर नहीं था जो उसको लीड कर सके। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहा। अगला 1857 के विद्रोह के विफलता के निम्नलिखित में कौन से कारण? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये सही बात है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। विचार के सभी वर्गों को समर्थन का अभाव, हाँ सही, सभी वर्ग जो थे ना वो सभी मतलब समर्थन नहीं दे रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो 1 नवंबर 1858 को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी है। देखिए ये बीपीएससी टीचर में भी पूछा हुआ और इसके पहले भी आ चुका है। अगला है 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किस प्रांतों से? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, क्योंकि इसमें ये लोग मतलब कि 1857 में क्या किया था? भाग नहीं लिया था युद्ध में। अगला निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, सर जॉन के और सर जॉन लॉरेंस टीआर। तो ये दिए थे इनका नाम, सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू और टेलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन है ए है। अगला क्वेश्चन दिया 1857 के विद्रोह के किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो इसको किसने बोला था? याद रखिएगा, ये बोला था वीडी सावरकर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं है। देखिए प्री 2022 में पूछा था और वही बीपीएससी टीचर में भी पूछा था। 1857 के विद्रोह को किसने बोला था? मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला जो दिया हुआ है 1857 का विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप वर्णित किया गया था? तो किसने किया था? वीडी सावरकर ने। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए ये 17 पीएससी में भी आया है एग्जाम में। अगला निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन सा है? पील आयोग। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था कुंवर सिंह ने। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का स्वतंत्रता के संग्राम के रूप में हुआ? तो किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। सबसे पहली बात कुंवर सिंह ये कहाँ के हैं? जगदीशपुर के। जिस ऑप्शन में ए का थर्ड देखिएगा, देखो ऑप्शन थर्ड का ए का थर्ड किस में है? 2 तो कट गया, सी बचा है हमारा और सी ही तो है। तो उसका राइट आंसर सी ही होगा, ठीक। आपको बता देती हूँ कहाँ से। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था, बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से, मौलवी अब्दुल्ला ने किया था फैजाबाद से, खान बहादुर ने बरेली से किया था। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी थी? कब बनी थी उनके अकॉर्डिंग? तो ये बनी थी उनके अकॉर्डिंग 1877 में। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।